मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुआशरत उसकी दीन में कितनी और क्या अहमियत है, इस बारे में कुछ रोशनी डाली। असल में जो दीन के बुनियादी रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम दीन सीखते हैं, जैसे कुरान हदीस है, फिर उसके बाद जो सानवी माखज़ होते हैं कि जो बुजुर्गान दीन ने उसकी तशरीहात की हैं, वो कुतुब अहादीस और कुतुब शुरूहात अहादीस और कुतुब फ़िक़्ह और कुतुब तसव्वुफ़ है। इसमें जो पुरानी किताबें हैं जो चलती आ रही हैं वो हमेशा इन चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं। असल में ये हुआ कि हमारे ज़माने के अंदर या हमारे करीब ज़माने में चूँकि मुआशरत और आदाबी ज़िंदगी इसको इग्नोर किया जाता रहा, इससे सरफे नज़र होता रहा, थोड़ा सा इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, इसके ऊपर बयाना ज़्यादा नहीं होते, इसके ऊपर किताबें ज़्यादा नहीं लिखी जाती, लोग इसके पढ़ने की तरफ नहीं आते, तो उसकी वजह से ये दीन का हिस्सा लोगों की निगाहों से ओझल होता गया। और अब ये लोगों के लिए एक किस्म का अजनबी बन चुका है कि लोगों के सामने अगर हुकूकुल इबाद की, हुस्न मुआशरत की, आदाबी ज़िंदगी की बात करते हैं तो उन्हें एक अजनबियत सी महसूस होती है। उनके लिए नमाज अजनबी नहीं है, ठीक है, लेकिन आदाबी ज़िंदगी अजनबी है। जबकि जिस कुरान के अंदर नमाज का बयान है उसी के अंदर आदाबी ज़िंदगी का बयान भी, उसी के अंदर हुस्न मुआशरत का बयान है, उसी के अंदर हुस्न मुआशरत की चीज़ों को फ़र्ज तक करार दिया गया है कि ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है कि तुम ये काम करो, ये तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम ये काम करो। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनसे इस मुआशरत की और आदाबी ज़िंदगी की अहमियत का पता चलता है। कुरान पाक के अंदर, कुरान पाक की चंद एक मिसालें मैं अर्ज़ करता हूँ जिससे इन डिटेल बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। जैसे मिसाल के तौर पे वालिदैन के बारे में तो मारूफ है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। बीवियों के बारे में इरशाद फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और बीवियों के साथ अच्छे अंदाज में मुआशरत इख्तियार करो। जो जिंदगी गुजारना है वो बीवियों के साथ अच्छे अंदाज में करो। रिश्तेदारों के बारे में फरमाया वबिदिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो। या फरमाया व आति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु, और रिश्तेदार को उसका हक दो। या इसी तरह एक जगह पर एक आयत मुबारक बड़ी जामे है जिसमें सबके हुकूक का बयान कर दिया गया, यानी उसमें अल्लाह का हक भी बयान किया गया और बंदों का हक भी बयान किया गया। इरशाद फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनूबी व साहिबि बिल जंबी व बिन सबीली व मा मलकत ऐमानुकुम। सुभान अल्लाह। सारी की सारी चीजें इसके अंदर बयान फरमाई। सबसे पहले, सबसे मुकद्दम, सबसे अहम चीज कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, तौहीद और इबादत। सही। उसके बाद वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन से अच्छा सलूक करो, वबिदिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ, वल जारि दिल कुर्बा, और जो करीब वाला पड़ोसी है उसके साथ अच्छा सलूक करो, वल जारिल जुनूब, और जो दूर का पड़ोसी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, व साहिबि बिल जंब, और जो पहलू का साथी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, वबनी सबील, और मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करो, व मा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारी बांदियां हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो। मेंशन कर दिया कि एक चीज को मेंशन कर दिया गया कि अल्लाह का हक भी है, उसकी इबादत की जाए, शिरक ना किया जाए, वालिदैन का हक है, रिश्तेदारों का हक है, जो करीब का पड़ोसी है उसका भी हक है, जो दूर का पड़ोसी है उसका भी हक है। सही। इस आयत के और भी मानी बयान किए गए, लेकिन एक राजी माना मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वल जारि दिल कुर्बा, जो करीब वाला पड़ोसी है, वल जारिल जुनूब, और जो दूर का पड़ोसी है, व साहिबि बिल जंब, और पहलू का साथी। पहलू का साथी, इसकी दो तफसीरें हैं जी। एक इसकी तफसीर है, इससे मुराद है ज़ौजा, बीवी, ठीक है, कि बीवी पहलू की साथी है, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और दूसरा इसका मतलब ये बयान किया गया कि अगर कहीं रास्ते में आते जाते तुम्हारे साथ सवारी के ऊपर दूसरा आदमी बैठा हुआ है, वो भी तुम्हारे पहलू का साथी है, भले थोड़ी देर के लिए आया है, तो जैसे हम यहाँ से बस पे बैठते हैं और अगले स्टॉप पे जाके उतर जाते हैं, उस रास्ते के अंदर भी जो शख्स हमारे साथ बैठता है, या हम किसी डॉक्टर के पास गए, या हम किसी स्टोर पर गए, किसी जगह बिल जमा करवाने गए, हमारे साथ जो हमारी सीट पर साथ में बैठा हुआ आदमी है वो भी हमारा पहलू का साथी है। वो जो 2 मिनट के लिए भी हमारे साथ बैठेगा उसका भी हम पर हक है, हमने उसका भी हक अदा करना है। वो हमारा कोई जानने वाला नहीं होगा, वो हमारा जरूरी नहीं है कोई रिश्तेदार, वो हमारे लिए अजनबी होगा। आइंदा मिले ना मिले ये भी खबर नहीं, मिले ना मिले, थोड़ी देर के लिए अच्छा सलूक किया, वो बाद में करेगा या नहीं करेगा कोई पता नहीं है, लेकिन उसके साथ अच्छा सलूक करना है। अच्छा, उसके साथ वबिन सबील, और मुसाफिर के साथ, जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसको पहचानते ही नहीं है, जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं है, आइंदा देखने का पता नहीं है, उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे गुलाम बांदियां हैं। अब इसी के ज़िम्मन में हमारे ज़माने के एतबार से जो है वो नौकर वगैरह शामिल हो जाएंगे कि जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे मुलाजिम हैं, या तुम्हारे गुलाम लौंडियां हैं, जो आयत का असल माना है, तो उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। सुभान अल्लाह। अब ये आयत मुबारक देखें कि एक ही आयत के अंदर इबादत का,
توحید کا، شرک سے بچنے کا اور اس کے ساتھ دیگر چیزوں کا حکم بیان کیا گیا. یہ ہے ساری معاشرت کہ معاشرے کے اندر آدمی کا تعلق موسٹلی ان لوگوں سے ہوتا ہے. بے شک. آدمی معاشرت جب زندگی گزارتا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، قریب کے پڑوسی یا گلی کے آخری کونے کے اوپر جو رہنے والا ہے وہ پڑوسی بھی، وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا. اچھا، آدمی آتا جاتا کام کرتا ہے، ایک آفس کے اندر کام کرتے ہیں، جو کولیگ ہے وہ ہمارا پہلو کا ساتھی ہے، جو بس میں ساتھ سفر کرنے والا ہے وہ ہمارا پہلو کا ساتھی ہے. صحیح. یا جو ہے آدمی کی بیوی ہے وہ اس کی پہلو کی ساتھی ہے. مسافر ہے، آدمی کا راہ چلتے ٹکرا ہو جاتا ہے، آدمی سفر کرتا ہے، سفر کے اندر جب بہت ساروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، یا آدمی کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے کچھ نیچے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ملازم ہوتے ہیں، اس کے نوکر ہوتے ہیں. ایک ایک فرد کو مینشن کر کے جو جو آدمی کی زندگی کے اندر آتے ہیں، اس میں اولاد کا ذکر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں آدمی ویسے ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں ایکسٹراڈنری جو ہے نا اویئرنیس رکھتا ہے اور وہ اس کا کرتا ہے. یا یہ ہے کہ جب ان سب کا ہے تو اولاد کا تو پھر ہے ہی، اسے اولا ہو جائے گا. تو گویا جن جن لوگوں کے ساتھ انسان کا اپنی زندگی میں تعلق ہو ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. یہ سارے کے سارے معاشرت بیان کر